गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों पर। मैं मिसेस अमोलिका, आपकी क्लास 1 टीचर हिंदी की। आज मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊँगी। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है बंदर और गिलहरी। क्या नाम है? बंदर और गिलहरी। ये कहानी एक बंदर और गिलहरी पर है जिसे हम पढ़ेंगे। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूँछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूँछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूँछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ये आपकी कहानी है जो हमने पढ़ी। आप फिर से इसको घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आपके शब्द अर्थ हैं, हम शब्द अर्थ करेंगे। यहाँ शब्द है पूँछ, इसका मतलब क्या हुआ? दुम, इंग्लिश में टेल। यहाँ शब्द है गुदगुदी, सुरसुराना, मतलब हुआ इसका सुरसुराना। शब्द का अर्थ है सुरसुराना, प्रसन्न करना। 2 अर्थ हैं इसके। आपको कॉपी में शब्द अर्थ लिखने हैं। पहला था आपका पूँछ, सेकंड गुदगुदी। अब इसको इंग्लिश में टिकल भी बोलते हैं। गुदगुदी करने को टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। तीसरा है गिलहरी। शब्द क्या है आपका? गिलहरी। इसे क्या बोलते हैं? चिखुर, स्क्वारल, स्क्वारल भी बोलते हैं, ओके। अब हम आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको अब सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है, बंदर कहाँ बैठा था। मैंने आपके सामने एक कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा। बंदर कहाँ बैठा था? पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूँछ कैसी थी? बंदर की पूँछ लंबी थी। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही है आपको उस पर टिक करना है। गिलहरी ने बंदर की पूँछ को क्या समझा? झूला समझा। वेरी गुड। गिलहरी हंसती हुई कहाँ पर चढ़ गई? गिलहरी हंसती हुई ना पूँछ पर चढ़ी ना पेड़ पर चढ़ी, गिलहरी डाली पर चढ़ गई। अब सत्य और असत्य का कथन है ये। सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। पहला है, बंदर की छोटी सी पूँछ ज़मीन तक लटक रही थी। गलत, असत्य, क्योंकि बंदर की पूँछ तो लंबी थी, तभी तो वो ज़मीन पर लटक रही थी। सेकंड, गिलहरी पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। गलत। गिलहरी आपको पता चल जाएगा, पढ़ेंगे तो पेड़ पर उछल कूद नहीं कर रही थी वो। गिलहरी की उछल कूद से बंदर को दर्द होने लगा। ये गलत है। असत्य, बंदर ने गिलहरी को ज़ोर से डांटा। असत्य, गिलहरी भागकर पेड़ पर चढ़ गई। ये भी असत्य। ये आपको लिखना है सत्य और असत्य। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। गिलहरी ज़मीन पर क्या कर रही थी? गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। क्या कर रही थी गिलहरी ज़मीन पर? उछल कूद कर रही थी। गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दिया? गिलहरी को अचानक पूँछ दिखाई दी, तभी तो उस पर बैठ के झूलने लगी थी। गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दिया? गिलहरी को अचानक पूँछ दिखाई दी। गिलहरी बंदर की पूँछ पर क्या करने लगी? क्या कर रही थी गिलहरी बंदर की पूँछ पर बैठकर? गिलहरी बंदर की पूँछ पर झूलने लगी। गिलहरी को कैसा लगा? गिलहरी को बड़ा मज़ा आ रहा था। ये आपके
प्रश्नोत्तर है जो मैं पढ़ा रही हूँ। 5वां प्रश्न, बंदर को कैसा लगा? बंदर को गुदगुदी हुई। अब ये आपका है गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। आपको ये एग्जाम्पल एक दे रखा है कि बंदर की पूंछ कितनी लंबी थी, सड़क कितनी लंबी होती है, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, पर ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। सेकंड, दूसरा नंबर पे, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। वेरी गुड। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, मोटा क्या होता है? गुब्बारा। गुड। ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत। इमारत बहुत ऊंची होती है, तो ऊँट से भी ऊंची हुई। चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कण। कण। कण कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। जलेबी कितनी टेढ़ी होती है? बहुत टेढ़ी होती है। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। चीनी बहुत मीठी होती है। तो आपको ये सब भरना है। ओके। अब ये आपका आ गया योग्यता विस्तार। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगी? करके दिखाइए। ये चीज़ें बनी हुई हैं, आपको यहाँ लिखना है कि आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। और यहाँ पर जानवर कौन कौन से उछल कूद करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से नहीं करते हैं। जो उछल कूद करते हैं वो यहाँ लिखने हैं, जो नहीं करते हैं वो यहाँ लिखने हैं। और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं सारे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।